बेगम जी, फरहान कहाँ है? अजी वो लॉन में वॉक कर रहा है। अभी एकेडमी से आया था, खाना खाकर लॉन में चला गया है। हाँ भाई, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, बड़ी बाकायदगी से टहलता है, लेकिन साथ ही साथ मुसलसल मोबाइल पर बातें करने में मसरूफ रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ गपशप करता है। मैंने एक दिन पूछा था, उसने बताया कि वो अपने क्लास फेलो से अपनी स्टडीज़ के मुतालिक डिस्कस करता है। लेकिन बेगम, मैं महसूस करता हूँ कि जब वो घर में हमारे साथ उठता बैठता है तो बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, खामोश, गुमसुम, छोटे बहन भाइयों को बिला वजह डांट डपट भी करता है। कुछ दिनों से मैं बड़ी फिक्रमंदी से उसका जायजा ले रहा हूँ। पढ़ाई में भी सरसरी तवज्जो है, खाने पीने में भी गफलत करता है। आजकल कॉलेज से छुट्टियां हैं, ये सुबह 10 बजे से पहले उठता नहीं। हालांकि इस उम्र में तो इसे निहायत चाको चौबंद होना चाहिए। नमाज फजर अदा करे, फिर सैर करे, हल्की फुल्की वर्जिश करना सेहत के लिए निहायत मुफीद है। कुछ खेल कूद करे। इसे जब भी देखो अपने जहाजी साइज मोबाइल पर ही मसरूफ होता है। कभी सब में बैठ भी जाए तो हूँ हाँ से ज़्यादा बात नहीं, बस मैसेजेस करने के लिए उंगलियां बड़ी तेजी से हरकत करती रहती हैं। ये मामला इंतहाई खतरनाक है, इसे समझाना होगा। नहीं नहीं, आप कुछ ना कहिएगा, मैं खुद ही बात कर लूंगी। आप जानते हैं इस उम्र में बच्चे पर सख्ती करना मुनासिब नहीं, कहीं बच्चा ही हाथ से ना निकल जाए। ममता का जज्बा बाप की सख्त कलामी के सामने आन खड़ा हुआ। ये किसी एक घर का किस्सा नहीं, तकरीबन हर घर की कहानी है, इल्ला माशा अल्लाह। इस वक्त जो नस्ल जवान है उनके वालिदैन 50 से 70 साल की उम्र में हैं। वैसे तो जनरेशन गैप की कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन इन नस्लों के दरमियान जो हमजहत फासला है, इसकी मालूमा तारीख़ इंसानी में कोई मिसाल नहीं मिलती। दिहाइयों की तब्दीलियां दिनों में आ रही हैं। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। पिछली नस्ल के लड़कपन, नौजवानी और जवानी के दिनों का जायजा लीजिए, फिर आज पर नजर डालिए। बोदुल मशरकैन है। माजी में वालिदैन बच्चों को सरे शाम घर रहने के लिए कहते थे, घर की कुंडी लगा ली तो बच्चे महफूज। अब बच्चा अगर कुंडी लगा ले तो गैर महफूज। ज़राए रस्ल व रसायल की तरक्की ने एक बहुत बड़ा समाजी इनकलाब बर्पा कर दिया है। एक ऐसी तब्दीली जिसमें रिवायात व अक़दार बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। बहुत कुछ मुनहदम हो रहा है। बुनियादी तब्दीलियों के साथ अनगिनत नई अक़दार तामीर हो रही हैं, और ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि पिछली नस्ल भौखला कर रह गई है। जिस तरीक उन्हें उनके वालिदैन आज से 50-60 साल पहले डील करते थे, वो तरीका मतरूक हो चुका, नाकाबिले अमल है। फैलती हुई दुनिया इंसानी रवाबत के हवाले से सुकड़ रही है, दिन ब दिन मजीद सुकड़ रही है। एक बैनुल अक़वामी माशरत वजूद में आ रही है। साफ जाहिर है जो अक़वाम इस वक्त मादी लिहाज से ताकतवर हैं, जिनका सिक्का राजुल वक्त है, जिनकी बोली सारी दुनिया बोलती है, जिनकी टेक्नोलॉजी हयात इंसानी को तरह तरह की आसानियां फराहम कर रही है, जो साइंस और साइंसी तर्ज फिक्र की नई जिहाद से दुनिया को रूशनास करवा रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि समाजियात उनसे मुतासिर ना हो। मजहब, मईशत, सियासत, सकाफत सभी इकाइयां हैत तब्दील कर रही हैं। इंसानी जिंदगी बाहम पैवस्त है। हो नहीं सकता कि किसी एक शोबा हयात में तब्दीली आए और दूसरे शोबे उसका असर कबूल ना करें। अब यहाँ एक बात समझे बगैर हम आगे नहीं चल सकते कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की जिंदगी में। बातों को जांच परख कर इख्तियार करना, इल्मी तब्दीलियों का इस्तेकबाल करना, ये तो रोशन ज़मीरी की अलामत और मोमिनाना सिफात की झलक है। आपने देखा है मुंह जोर सैलाब बड़े बड़े बंद साथ बहा कर ले जाता है। असर हाजिर में हयात इंसानी में आने वाली तब्दीलियां भी बहुत मुंह जोर और ताकतवर हैं। आप लाख बंद बांध लें, हिफाजती तदबीर इख्तियार कर लें, बिलुमूम बर्दाश्त करना पड़ता है। जहां से बात शुरू हुई थी कि बेटा या बेटी सबके सामने मौजूद हैं, लेकिन मोबाइल उन्हें दुनिया और माफिया से बेगाना कर देता है, और हालत ये हो जाती है कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। इन हालात में
किसी भी नई बात को गलत समझकर अड़ जाना नौजवानों की नजर में मज़ाक़ खेजी के अलावा कुछ नहीं, और नौजवानों का हर पुरानी कदर को तनकीर की बाढ़ पर रख लेना करीने इंसाफ नहीं। ख्याल रहे कि डांट डपट से या मारपीट से वक्ती तौर पर वालिदैन कुछ रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन ये रवैया ज्यादा बड़ी खराबियों का पेश खैमा साबित होता है। फिर क्या किया जाए? हाँ, दलील के साथ बात की जाए और सुनी जाए। तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ देने से बसा औकात मामलात हाथ से निकल जाते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्लिमुन नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक बात करो। औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौजवानों की गलतियों की इस्लाह करने वाले अगर दो बातों को पेश नजर रखें तो शायद नतायज बेहतर हों। एक तो अपनी गलतियों को याद रखा जाए और अपने वालिदैन के लिए दुआ की जाए, और दूसरा ये कि अगर आप एक भरपूर जिंदगी गुजार कर सफ़ेद बालों के साथ अपनी औलाद या शागिर्दों को नसीहत कर रहे हैं तो उनसे अपने जैसे रवैये की तवक्को मत करें, इसलिए कि तजर्बा और वक्त बहुत कुछ तलाश खराश करते हैं, जबकि आपका मुखातिब इन औसाफ के हुसूल की तरफ अपना सफर शुरू कर रहा है। इस सिलसिले में आखिरी बात कौले फैसल और मीनारा नूर है कि सारा बोझ खुद क्यों उठाया जाए। हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है और सलीका सुन्नत नबवी अता करती है। कुरान और सुन्नत की तालीमात और रहनुमाई ही उर्वतुल वुस्का है, इसे थाम लीजिए। इस सहारे के बाद डगमगाने और डोलने की गुंजाइश, गुमराही का खौफ दूर दूर तक नहीं रहता। अपने घरों में सूरह नूर की तिलावत को आम कीजिए, समझिए और समझाइए, तामील कीजिए और करवाइए कि हुक्म यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.